बेचने के लिए पोस्टर लगाया था, शायद ही फाड़ दिया है इधर, है ना? ये पलायन कर करके इधर लोग अपना घर दुकान सब बेच के जा रहे थे। कुछ लिखा है हिंदू पलायन हो रहा है। फांसी चाहिए लगाओ, फांसी। मेरे जैसे बेटे को मारा, लाल को, मेरे बोले वाले को, उन दरंदों को फांसी चाहिए लगा दो। उनके घर पे बुलडोजर चढ़ाओ, सील लगा दो। बुलडोजर चलाना है। चला दो, बुलडोजर चढ़ा दो। 6 मौत हो गई, गोलियों से चक्कुओं से मार मार के डाल देंगे। हिंदू है कि हमारे क्या हिंदुओं की? हमारे मोहल्ले में सिगरेट पीते बच्चे हैं, धुआं छोड़ते हैं मुंह पे लड़कियों के, गलियों में होकर निकलते हैं। जरा ऐसे बच्चे कहते हैं हम तो नाबालिग के क्या कर लोगे हमारा। हाँ जब हाँ ऐसे ही करते हैं। हाँ सिखाते होंगे, कोई ना कोई तो करता है। उनको लड़कियां हमारे माँ बाप मना करते, शॉर्ट्स नहीं पहनने देते कि लड़के बाहर निकलते ही बदतमीजी करते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, उल्टे सीधे वर्ड यूज करते हैं। मुसलमान जैसे गली से निकलो, ग्रुप बना करके खड़े रहते हैं, साइड नहीं देते बोलने के बाद भी। साइड हो जो सिगरेट पीते हैं, मुंह पे धुआं मारते चलते फिरते लड़कियों के। और हमारी झुग्गियों में बहुत उतम मचता है। कोई अंडा फेंकता है, कोई चक्कू छुरी लगा गोली मार देंगे, ये कर देंगे। हमारी झुग्गियों में बहुत उतम हो रहा है। वहाँ बच्चे, हाँ मुसलमान के बच्चे, हाँ हमारी गली में खड़े हो जाते हैं, लड़कियों को चिपटा चिपटी करते रहते हैं। उनको बोले गली में देखो हैं कितना दरवाजे पर लात मारते हैं, कहते हैं तेरे चक्कू मार दूंगा, बुढ़िया तू बहुत बोलती है, ऐसे बोलते हैं। हमारी गली में तो बहुत, पुलिस भी कुछ नहीं करती। पुलिस क्या करती है? कोई कुछ नहीं हिंदू करता। घर बेच बेच के चला जा रहा है। वो बेच के ही जाएंगे, हम भी क्या करेंगे? मरना थोड़ी है। एक बच्चे सबके तो वो भी मर जाएंगे तो क्या होगा? फांसी मिले, फांसी नहीं दे पाते तो सीधा इनकाउंटर कर दे। फांसी में टैग लगता है ना, योगी करता है ना, इनकाउंटर वही चाहिए हमें। इनकाउंटर करो सीधा, अगर फांसी नहीं दे पा रहे हो तो। योगी वाला कांड हो जाए, बाहर यूपी की सरकार खत्म कर दी ना उन्होंने बदमाशी, ऐसे यहाँ की बदमाशी खत्म होनी चाहिए। मारा उसका बुलडोजर चलने से घर पे करना चाहिए उन लोगों के उनके साथ यही करना चाहिए जो हमारे बच्चे के साथ करा था। फांसी का फंदा लगना चाहिए उसके साथ में। फांसी चाहती है। हाँ हाँ फांसी का फंदा होना चाहिए उनका भी। जिस तरीके से हमारे बच्चे की जान गई है, उस तरीके से उनकी जान जाना चाहिए। घर में जब रहते कुंडी लगा करके अंदर रहते पूरे दिन, जब जाके सामने जो आए ना दूसरे मुसलमान जो पहले वाले थे वो तो ठीक थे तो भी अब जो आ रहे हैं वो तारों का काम करते हैं। इतने सारे लड़के आदमी हमारे मुंह के आगे तार छीलते हैं, हमारे पीते मुंह के सामने, तो पापा मम्मी ताला लगा करके रखते हैं, अंदर क्या करेंगे? मैं इस समय कुणाल के ठीक घर के सामने बाहर मौजूद हूँ, जहाँ उनकी घर की सारी महिलाएं हैं। मेरे साथ अभी उनकी माताजी मौजूद है, देख सकती हैं उनकी क्या हालत है। बात करने की कोशिश करूँगी कि उन्होंने अपना बेटा खोया है, क्या चाहती हैं, क्या हो उन लोगों के साथ जो ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, क्या चाहती हैं, क्या मांग है आपकी हमारे सीएम से? फांसी चाहिए लगाओ, फांसी। मेरे जैसे बेटे को मारा, लाल को, मेरे बोले वाले को, उन दरंदों को फांसी चाहिए लगा दो। उनके घर पे बुलडोजर चढ़ाओ, सील लगा दो। बुलडोजर चलाना है। चला दो, बुलडोजर चढ़ा दो, चढ़ा दो बिल्कुल। क्या कुणाल की कुछ लड़ाई थी उनसे? मेरे बच्चे कोई दुश्मनाई नहीं थी, मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया है। क्या हिंदू होना गुनाह है क्या सीलमपुर में? हाँ गुनाह है, चलो हिंदू रहना गुनाह है। कुणाल आपसे कभी कुछ कहता था कि मम्मी ये लोग डरा रहे हैं, मार रहे हैं? बोला था, बोला था? कुणाल ने बोला था। किसी लड़के को पूछते थे, ये लाला नाम के लड़के को, अच्छा। कि तेरे पड़ोस का है लाला, उससे इनकी दुश्मनाई थी, तो उसको पूछते थे ना, ये मना कर दी 2-3 बार कि भाई मुझे नहीं पता, मुझसे क्यों पूछते, ये वास्ते से धमकियाँ दिए मारने की, वो नहीं आएगा तो तुम्हारे घर समाज का एक आध बच्चा मार देंगे, एक आध लड़का। आपने पुलिस से में कंप्लेंट? मैं नहीं दे नहीं पाई सास के चक्कर में, जीटी में भर्ती थी मैं। अच्छा। मेरे बच्चे ने 2-4 दिन पहले बताया था मुझे। कैसा लड़का था कुणाल? बहुत अच्छा लड़का था, किसी से पता कर लो मेरा बेटा कैसा था, मेरा लाल कैसा था। कोई लड़ाई नहीं थी, बस एक हिंदू था इसीलिए मार दिया उनको। हैं? सिर्फ हिंदू था कुणाल इसलिए मार दिया क्या आंटी जी? हाँ और क्या चीज़ है? 6 मौत हो गई, ऐसे ही 6 मौत हो गई, गोलियों से चक्कुओं से मार मार के डाल देंगे। हिंदू है कि हमारे गैर समाज, हिंदुओं की और हमारे गैर समाज की, हमारे गहरे समाज की 6 मौत हो चुकी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी ने नहीं सुना, नहीं किसी ने कोई कार्रवाई करे, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। सीलमपुर में मौत पे मौत होती रहती, लड़कियों की धमकी दे जाता है कि लड़कियों को भी मारा जाएगा, उठाएंगे, इनके गंदा कर्म करेंगे, इनके साथ कोई सुनवाई नहीं होगी। लड़कियाँ खींचेंगे इनकी, हिंदू समाज की लड़कियां फंसाएंगे कहते हैं। खींचेंगे खींचेंगे कहते हैं। और क्या कहते हैं? बस यही धमकियाँ देते हैं। बस गली में आते जाते रहते हैं। आते रहते हैं, टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तलाश में लगे रहते हैं। कोई लड़का खाली मिले मार जाओ, कोई खाली मिले तो मार जाओ। खाली था मेरा बेटा, अकेला था, दूध लेने गया था खाली। कुणाल इकलौता था? और भी है भाई बहन? हाँ विराट, कुणाल दूध लेने गया था खाली। अच्छा। दूध लेना जुल्म पड़ गया उसका। क्या
कैसे पता चला आपको कि कुणाल को मारा? बच्चा आया था, छोटा सा बच्चा, वो बच्चा जानता था कुणाल को मार दिया। कुणाल भाई को मारने चाकुओं से, एक लड़की साथ है, चाकू से गोद रहे उसको। छोटे बच्चों ने बताया। हमारे मोहल्ले में सिगरेटें पीते बच्चे हैं, धुआं छोड़ते हैं मुंह पे लड़कियों के, गलियों में होके निकलते हैं। जरा ऐसे बच्चे कहते हैं हम तो नाबालिग के क्या कर लोगे हमारा। अच्छा, हाँ जब हाँ ऐसे ही करते हैं। सिखाया जाता है। हाँ सिखाते होंगे, कोई ना कोई तो करता होगा उनके ऊपर, किसी का हाथ होगा ऊपर, जब तो वो बोलते हैं। इतनी बड़ी बात है। छोटे छोटे बच्चे तमंचा जाते हाँ लेते घूमते हैं लेके। और हमारी झुग्गियों में बहुत उतम मचता है, कोई अंडा फेंकता है, कोई चक्कू छुरी लगा के गोली मार देंगे, ये कर देंगे। हमारी झुग्गियों में बहुत उतम हो रहा है। बच्चे हाँ मुसलमान के बच्चे हाँ होता है, पूछ लो ये बेटे हम सब ऊपर लेके खड़े रहते। 6 लोगों को गोलियों से यहीं पे, और छठवीं नहीं 5 लोगों को गोलियों से मारा है, और जो छठवां है जो चक्कुओं से मारे लड़के को, 7वीं लड़का है। 6 लड़कों को गोलियों से मार दिया हमारे हिंदू समाज में ही। क्या हिंदू यहाँ रह नहीं सकते? नहीं रह सकता, यहीं पे जुर्माना है, यहाँ पे रह नहीं सकता। गरीब की क्या इज्जत नहीं होती है क्या? गरीब नहीं रह सकता, ये लोग रहेंगे सिर्फ मुसलमान। आंटी बता रही है यहाँ के सारे घर ऑलमोस्ट बिक चुके हैं इधर जा। क्या रहने नहीं देंगे तो बेचेंगे ही, बताइए कहाँ रहेंगे? हमारे बच्चों की कोई सुविधा नहीं होगी, बच्चों की कोई लड़कियों की हमारी इज्जत नहीं है क्या? गरीबों की क्या इज्जत नहीं होती है? तो लड़कियों के बचाने के लिए क्या करें? घर बेचना पड़ रहा है। जाएंगे अपने बच्चों की किस तरीके से हमारे बच्चे रह सके सुख शांति से, अच्छे तरीके से। घर से पलायन करके जाना पड़ रहा है। क्या किया जाए इन लोगों के साथ? इन्हें सजा दी जाए, मौत सजा, इनको फांसी दी जाए, फांसी चाहिए बस, और कुछ नहीं। इस तरीके से हमारे लोगों में करा है, उन्हें फांसी दिलाओ, मिलना चाहिए बस। फांसी नहीं दे पाते तो सीधा इनकाउंटर कर दे। फांसी में टैग लगता है ना, जो होगी करता है ना, इनकाउंटर वही चाहिए हमें। इनकाउंटर करो सीधा, अगर फांसी नहीं दे पा रहे हो तो। फांसी में अगर टाइम लगता है तो इनकाउंटर कर दो, ये तो जल्दी हो जाएगा ना, इसमें तो कोई टाइम नहीं लगना। 7वीं घटना बता रहे हैं। 7वीं घटना, 7 लोग मर चुके हैं यहाँ के। कैसे रोक लगेगा इसमें? क्या पता कैसे रोक लगे, हमें खुद नहीं पता। बस यहाँ पे तो आते हैं, थोड़ी बहुत सुनवाई कर के चले जाते हैं, फिर सब कुछ तो योगी वाला कांड हो जाए। बाहर यूपी की सरकार खत्म कर दी ना उन्होंने बदमाशी, ऐसे यहाँ की बदमाशी खत्म होनी चाहिए। घर जो घर है ना, और जो जिस लड़के ने मारा उसका बिल्डोजर चलना चाहिए घर पे। हाँ उसके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए, जो योगी जी करते वही होना चाहिए। करना चाहिए उन लोगों के उनके साथ यही करना चाहिए जो हमारे बच्चे के साथ करा, तो फांसी का फंदा लगना चाहिए उसके साथ में। फांसी चाहती हैं? हाँ हाँ फांसी चाहते हैं पूरा, जैसे उनने करा जैसा। फांसी का फंदा होना चाहिए उनका भी। जिस तरीके से हमारे बच्चे की जान गई है, उस तरीके से उनकी जान जाना चाहिए। 6-7 मार दी उससे पहले। अच्छा 7वीं कब हो है मौत जी? ये 7वीं आते हुए फिर भी शिक्षा दे रहे, फिर भी फोन कर रहे बार बार कि अभी 3 मौत और करेंगे अभी। हाँ फोन कर करके कर रहे वो, आप सही में बतला रहे वो। धमकी दे रहे हैं। हाँ धमकी दे रहे हैं, लेडीज है एक साथ में, वो धमकी दे रही है। हम बता रहे हैं, एक लेडीज है। लेडीज है वो धमकी देती है, और रुपए लगाती है, थाने में भरती है, रुपए देती है, और तो कासूर सामने रखती है तो कौन बोलेगा उनके आगे? वो लेडीज क्या बोलती है? वो लेडीज तो मरवा रही है साथ में, और कौन मरवा रहा है? लेडीज ही तो मरवा रही है, और कौन मरवा रहा है? लेडीज मरवाए, बंदूक लेके घूमती है, खुलेआम धमकी देती है। धमकी दे रही है, वो सबको देती है धमकी। ये 4-7 मौतें हो गई जी ऐसी करते करते। हिंदुओं को धमकी देती है। हाँ हिंदुओं को देती है, हिंदुओं को देती है। पत्थर डालते हैं, हमारे लात मार के जाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। हिंदुओं के ऊपर? हाँ हिंदुओं के घर के आपके ऊपर भी ऊपर, फेंका? हमारे घर के ऊपर भी फेंका। हमारी गली में खड़े हो जाते हैं, लड़कियों को चिपटा चिपटी करते रहते हैं। उनको बोले गली में देखो हैं कितना दरवाजे पर लात मारते हैं, और कहते हैं तो कहते हैं तेरे को चक्कू मार जाऊंगा, बुढ़िया तू बहुत बोलती है, ऐसे बोलते हैं। हमारी गली में तो बहुत, पुलिस भी कुछ नहीं करती। पुलिस क्या करती है? कोई कुछ नहीं हिंदू करता। घर बेच बेच के चले जा रहे हैं। वो बेच के ही जाएंगे, हम भी क्या करेंगे? मरना थोड़ी है, एक एक बच्चे सबका, तो वो भी मर जाएंगे तो क्या होएगा? आपको भी डर लग रहा है? डर लग रहा हमें भी, और क्या डर ही है। कभी आपसे आके धमकी वमकी दी उस लेडीज ने? नहीं वो लेडीज तो हमने देखी नहीं, पर वैसे तो धमकी तो चलती रहती है। बच्चा खड़ा रहता है, उनको बोलो कि भैया रास्ता छोड़ दो, जाने दो हमें, तो कहते क्या है रास्ता खड़ा ही पड़ा है, वहाँ से निकल जाओ। हाँ ऐसे सब लोग बोलते हैं, ऐसे हैं? ऐसे ही हैं। कोई लड़कियों एक को उनकी लेकर तरफ से खड़े हो आवाज जाओ। भी नहीं उठाता कि गलत है, मत गलत है, कोई भी नहीं कहता गलत है। पुलिस वाले तो क्यों बच्चे को मार देते इतने रोड पे? क्यों मारते इतने? चाकू क्यों मारते? हाँ खुले में मारा है तो कोई किसी ने बचाया नहीं? बचाया उसको किसी ने, और उसकी जान बचाते तो वो खुद बच जाता। और जब बचाया नहीं तो कोई तो सड़क पे होगा कि नहीं था क्या? बिल्कुल ही कोई नहीं बोलता, चक्कू
कोई बोलते ही नहीं है उनके आगे, जब चक्कू छुरी चलेंगे लेके। कहते हैं डर के नहीं बोलते। हाँ, डर के नहीं बोलते। जो बेच बेच के जा रहे, जो पोस्टर लगा लगा के बेचारे जा रहे डर के मारे। जब बेच रहे बेचारे डर के मारे, क्या करेंगे बेचारे। आधे लोग तो चले गए बेच बेच के। देख ले, बेचने के लिए पोस्टर लगाया था, शायद ही फाड़ दिया है इधर, है ना। ये पलायन कर करके इधर लोग अपना घर दुकान सब बेच के जा रहे थे। कुछ लिखा है हिंदू पलायन हो रहा है, योगी जी से मदद मांग रहे हैं। हाँ देखो जी से मदद मांगो, बस उन्हीं को करो भैया। यहाँ की सीएम तो रेखा गुप्ता है, उनसे रेखा गुप्ता तो आए तो उनसे तो कहें भैया, तो ऐसा तो दो हमें यहाँ पे जो कोई ऐसा हो जो हमारी मदद करे। योगी जी तो वहाँ एनकाउंटर करते हैं सीधा। हाँ तो सीधा कट रहे हैं, यहाँ भी तो कुछ होना चाहिए। तो करते हैं वो, हमारे गांव में तो खूब यहाँ बस लड़कियां भी खूब घूमती हैं और अच्छे से। हम टूले से। हाँ हाँ, तो आपने देखा है योगी जी का? हाँ, बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ तो। हमारी तरफ तो बढ़िया है, खूब लड़कियाँ खुली आम घूमती हैं। हाँ तो बता रहे 7 बजे के बाद लड़की नहीं निकलती। नहीं निकलती है। सारे मोटरसाइकिल पे 4-4, 5-5 जना छड़ते न निकलेंगे। लड़की होगी तो एक तरफ ही हो जाएगा, जब मीनू पहिया चलाएंगे। इतना डर होता है। हाँ, इतना डर होता है, निकलने नहीं देते। शाम के टाइम तो मोटरसाइकिल पे 5-5, 4-4 जना छड़ जाएंगे, जब जाकर चलते हैं। पीछे पीछे भी बात करते हैं, कुछ कह रही हैं दीदी। यहाँ का गंदा माहौल है। लड़कियाँ भी छोटी छोटी बच्चियों को छेड़खानी करते हैं। राजधानी दिल्ली का ऐसा माहौल है। और क्या, यही है गंदे लोग मुसलमान। और कौन है? घूम नहीं सकती, निकल नहीं सकती 7 बजे के बाद। यहाँ की लड़कियाँ, हमारे माँ बाप मना करते, शॉर्ट्स नहीं पहनने देते कि लड़के बाहर निकलते ही बदतमीजी करते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, उल्टे सीधे वर्ड यूज़ करते हैं। मुसलमान जैसे गली से निकलो, ग्रुप बना करके खड़े रहते हैं, साइड नहीं देते बोलने के बाद भी। साइड हो, जो सिगरेट पीते हैं, मुंह पे धुआं मारते चलते फिरते लड़कियों के, ऐसे करते हैं। हाँ, मिनी पाकिस्तान बन गया। हाँ, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बिरादरी के ना आधे से ज़्यादा लोग खाली करके जा चुके हैं। हमारी गली में हम अपने घर में जब रहते कुंडी लगा करके अंदर रहते पूरे दिन, जब जाके सामने जो आए ना दूसरे मुसलमान जो पहले वाले थे वो तो ठीक थे, तो भी अब जो आ रहे हैं वो तारों का काम करते हैं। इतने सारे लड़के आदमी हमारे मुंह के आगे तार छीलते हैं, हमारे पीते हैं मुंह के सामने। तो पापा मम्मी ताला लगा करके रखते हैं, अंदर क्या करेंगे सेफ्टी के लिए? अकेले नहीं है, नहीं लड़कों तक का वो हो रहा है यहाँ पे। अब तो लड़के भी सेफ नहीं है। कुणाल गया था सामान लेने, दूध की थैली लेने, वो उसको भी 10 मिनट के अंदर काम हुआ है उसका।